देखिए, दोनों बिल जो है मुसलमानों के हितैषी नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए, किसी भी एंगल से वो मुसलमानों के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। वक्फ बिल तो संख्या बल के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। यूसीसी जो है सिर्फ एक भाजपा का एजेंडा है, उसे लागू किया गया है, ये कोई बिल नहीं है। और ये जो यूसीसी लागू करने के बाद है तो ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की ये शरीयत को छेड़ने के बीच में दखल अंदाजी है। ये जो वक्फ की संपत्ति है उस पर ये अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और अगर ये बात करते हैं सनातन बोर्ड की, बनाओ सनातन बोर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये सब जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं ये सब हठधर्मी के कानून हैं। इस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ज़्यादा दिन ये सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं। ये जो परेशान करने वाली एक वर्ग विशेष को ये टारगेट है, ये बिल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका बिल का हम एहतजाज करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो कल 27 जनवरी को दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक और जहां उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी जो है वो लागू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ अमेंडमेंट जो बिल था उसको भी कहीं ना कहीं जेपीसी की जो है वो मंजूरी मिल गई है। इन्हीं मुद्दों पर हम यहाँ पर मुस्लिम जो युवा हैं उनसे यहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर काजी फरहान अख्तर हैं, यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि भाई जो वक्फ को लेकर जो चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं जेपीसी में मंजूरी कल मिल गई है। तो कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को आप लोग? देखिए, दोनों बिल जो है मुसलमानों के हितैषी नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए, किसी भी एंगल से वो मुसलमानों के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। यूसीसी भी ऐसा ही है और वक्फ बिल भी ऐसा ही है। वक्फ बिल तो संख्या बल के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर संख्या बल लोकसभा में और राज्यसभा में संख्या बल है, उसके आधार पर ये जो चल रहा है ये आगे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम एक वर्ग को कैसे छोड़ दोगे? हिंदू अगर बड़ा भाई है तो मुसलमान छोटा भाई है, तो एक वर्ग को अगर हम पीछे छोड़ के चलेंगे तो देश का विकास संभव ही नहीं है। ऐसा ही यूसीसी किया गया है उत्तराखंड के अंदर। सभी धर्मों के जो धार्मिक उलेमा है, जो भी पंडित है या मुसलमान है, उन्हें बुला के, मौलवियों को बुला के उनसे राय लेनी चाहिए थी। राय शुमारी नहीं हुई। यूसीसी जो है सिर्फ एक भाजपा का एजेंडा है, उसे लागू किया गया है, ये कोई बिल नहीं है। ये भाजपा का एजेंडा है जिसे मुख्य रूप से मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। ऐसा ही वक्फ का बिल है, वो भी थोपा जा रहा है, जिससे कि नुकसान हमें तो है, मुसलमानों को तो नुकसान हो ही रहा है इससे, वक्फ बोर्ड के बिल से, और यूसीसी से भी नुकसान है। ये यूसीसी हो चाहे वक्फ हो, सरकार तो दोनों, चाहे उत्तराखंड के यूपी हो, तो फायदे गिना रही है इनके। क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा बताए ना सरकार, एक भी फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। वक्फ जो हमारी संपत्ति है उनमें से सारी संपत्तियों को सरकारी बता देंगे। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़ों के द्वारा दी हुई एक वो है, दान दी हुई संपत्ति है। उसके अंदर किसी और समुदाय का लोग क्यों आएगा? पहला क्वेश्चन है। और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों उसमें रखा जाएगा? जब हमारा पहले से चलता आ रहा है, वक्फ का अध्यक्ष बनता है, उसके के अंदर वो काम करता है। दूसरे आदमियों को उसके अधिकार देने के क्या कारण है, ये बताएं। और यूसीसी की बिल के अंदर धार्मिक आज़ादी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, कल हमने वो भी मनाया, गणतंत्र दिवस भी मनाया, जब हमारे संविधान लागू हुआ उसके अंदर हमें पूरी आज़ादी दी गई। हिंदुओं को भी इतनी आज़ादी दी गई, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियन को भी, जो भी हमारे यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान ऐसा है, गुलदस्ता है, यहाँ हर समुदाय का लोग रहता है, उन्हें आज़ादी दी गई। लेकिन हमारी आज़ादी को कहीं ना कहीं छीनने का काम किया जा रहा है। हम सोच रहे थे हम प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री कहते थे नई सोच की बात करेंगे। हम सोच रहे थे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को रोज़गार की बात करेंगे, एजुकेशन के स्तर पर लाएंगे, निम्न स्तर जो हो चुके थे हम उस स्तर पर लाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की सोच की, जो दूरंदेश की सोच थी ना, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। या तो प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, या उन्हें अनदेखा किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को। अगर प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं मेरी बात को सुने और इस बात पर अमल में लिया जाए कि हमें अपनी जो देश की भागदौड़ है उसमें शामिल किया जाए, कहीं ना कोई जो है अब्दुल कलाम दोबारा से निकल के आएंगे और कहीं ना कहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी भी निकल के आएंगे। ठीक है अनंत भाई, ये बताइए कि फरहान ने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया यूसीसी और वक्फ को लेके, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है और ये हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग धार्मिक आज़ादी के साथ रहते हैं। और ये जो यूसीसी लागू करने के बाद है तो
तो ये बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों की ये शरीयत को छेड़ने के बीच में दखल अंदाज़ी है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये जो हमारी सरकारें हैं, चाहे भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ देखना चाहती है कि मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए और यही कर रहे हैं ये लोग। इनके पास संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर जो ये चाहते हैं वो हो जाता है। भाई ये तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो देश है वो संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। देखिए संविधान, हम संविधान को मानते हैं, संविधान से ही हमारा सब धार्मिक आज़ादी है, हमें संविधान ने हमें धार्मिक आज़ादी दी है, तो फिर ये क्यों उसके खिलाफ चल रहे हैं। हम शरीयत ठीक है, शरीयत हमारा हक है, हम शरीयत को भी मानते हैं, लेकिन अपने देश के खिलाफ हम नहीं चलते और ना हम अब संविधान के खिलाफ चलेंगे। लेकिन ये जो हमारी धार्मिक आज़ादी है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या दिक्कत क्या है इससे आप लोगों को, ये तो बताइए। ये शरीयत के खिलाफ है, 3 तलाक ये वो सब, ये तो हमारे कुरान शरीफ में है। कुरान शरीफ की जो बातें हैं उसी के हिसाब से अपना दीन चलाते हैं, अपना ये धर्म मानते हैं, तो उसके खिलाफ ये एक वो है, प्रोपगंडा चला नहीं है लोग और कुछ नहीं है। भाई जेपीसी की बैठक चल रही थी, जो वक्फ को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा था कि हम लागू नहीं होने देंगे। अब तो मंजूरी भी मिल गई, अब तो बजट सत्र में जहाँ पे उसको पेश भी कर दिया जाएगा। ये जो वक्फ की संपत्ति है उस पर ये अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और अगर ये बात करते हैं सनातन बोर्ड की, बनाओ सनातन बोर्ड, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन इस तरह से आप मुसलमानों की संपत्ति पे कब्जा करेंगे और ये जो है ज़बरदस्ती थोपेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। संपत्तियों पर कौन कब्जा कर रहा है? वो तो कहते हैं हम तो संपत्तियां छुड़वाएंगे, उन्होंने कब्जा कर लिया। सरकार नियंत्रण करना चाहती है, जिलाधिकारी को एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं संपत्ति को, ये कहाँ से जायज़ है बताइए। ये सिर्फ यही तो है कि इनकी देखरेख में चलेगा। ठीक है, जो लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है उनसे छुड़ाइए आप ये थोड़ा है कि सारी संपत्तियों को आप जो है वो कब्जा कर लेंगे। यही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो वक्फ बिल है वो मुसलमानों का मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल जो है मुसलमानों का अधिकार में है। 2014 के बाद हमने सोचा था प्रधानमंत्री आए हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, मुसलमानों के हित, सबका साथ सबका विकास का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसका असर कहीं भी नहीं दिखा। अब प्रधानमंत्री जी हैं, तीसरी योजना में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मोदी जी का आत्मविश्वास जो जिस लबरेज के साथ वो प्रधानमंत्री बने थे वो कहीं भी नहीं दिखता। मुसलमानों का मुस्तकबिल तो ख़राब किया जा रहा है, वक्फ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 3 तलाक के ऊपर, शरीयत के ऊपर हमला न किया जाना चाहिए, किसी भी धार्मिक आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। मेरे लिए जो मेरे देश के अंदर रहते हैं हिंदुस्तान में, उनमें मेरे किसी भी दूसरे धर्म के भाई के साथ ऐसा ना होना चाहिए, उसकी धार्मिक आज़ादी पे पाबंदी लगे। धार्मिक आज़ादी, धर्म जो है हमें सिखाता है आपसी मोहब्बत पैदा करना, हमें धर्म दुनिया में चलना सिखाता है। हम उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस चीज़ों को रोकना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, संख्या बल के आधार पर किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर तो चर्चा हुई है, तो ये कहीं ना कहीं यूसीसी और वक्फ को लेकर नाराज हैं सरकार के ऊपर। आगे भी कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चचा चांद भी हमें मिल गए हैं। चचा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया और दूसरी तरफ जेपीसी को ने मंजूरी दे दी है वक्फ बिल को लेके, कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए भाई साहब, इसमें आपने पहले भी हमारे से पूछा था, हमने पहले ही बताया था, ये सब जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं ये सब हठधर्मी के कानून हैं। इस पे हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ज़्यादा दिन ये सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये जो परेशान करने वाली एक वर्ग विशेष को ये टारगेट है। मेरा तो इसके ऊपर यही है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ एक वर्ग विशेष को, अब ये देखिए जेपीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे 10 सांसदों को उन्होंने उसके अंदर से मीटिंग से हटा दिया। तो ये क्या है? ये हठधर्मी नहीं है तो और क्या है? अब ये उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, ये बिल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसका बिल का हम एहतजाज करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए हम न्यायालय में भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और आप भारत का चौथा स्तंभ है। आप ये देखिए कि ये बिल जो पास कर रहे हैं और जिसको पास करने की बात चल रही है और कर भी दिया है, तो इसका ऐसा नहीं है कि जो वहाँ विधानसभा के अंदर उत्तराखंड में और वहाँ संसद में जो उठाया गया है मामला, इस मामले को लेकर पूरे भारत के लोग और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा नहीं है हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू भी हैं, सही हिंदू भी हैं, बढ़िया लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं हमारे साथ और ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत को ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं
कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अरे डिजिटल इंडिया क्या बनाएंगे आप? भारत का हर एक नागरिक आज तरह कर रहा है, रोजगार के ऊपर क्यों बात नहीं करते? ये ऐसे बिल पास करने के लिए क्या इससे विकास होगा? आपका डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में आपका डंका पिट रहा है, यहाँ के लोग तरह कर रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं। इसमें कोई नहीं है, इसके खिलाफ हम जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और न्यायालय खुले हुए हैं। तो आज इनका डंका बज रहा है, हड़दंग भी चल रही है, लेकिन कल समय आएगा ये सारे कानून दुरुस्त होंगे। जमीयत भी जा रही है कोर्ट, जमीयत ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को। जमीयत तो पहले भी न्यायालय में गई, जमीयत हमारे साथ है, हम जमीयत के साथ हैं। तो जमीयत जो है वो भी न्यायालय का सहारा लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन ये है कि हर धर्मी के कानून बनाए जा रहे हैं, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो कहते सरकार के फायदे के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो भाई एक बात बताइए आप, सरकार का तो फायदा क्या है? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार सिर्फ चुनाव एजेंडा, यहाँ 27 में यूपी में चुनाव है, और उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव हुआ, वहाँ देखिए आप क्या हाल हुआ। वहाँ लोगों को जो है, जो मत का अधिकार हमें दिया है संविधान ने, उनको मत नहीं डालने दिया। जबकि नियम यह है कि जब 5 बजे तक के कोई आदमी बूथ परिसर के अंदर है वो वोट डाल लेगा। वहाँ पुलिस ने डंडा बजा करके क्या के हित में है, क्या हित में है? जब आप अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते, मत देने के लिए भी लोगों को डंडा बजेगा, तो उस देश का क्या हाल होगा? इसके ऊपर ध्यान करिए आप। ये आप विरोध ही करेंगे इसका, दोनों का? इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे भाई जी। लेकिन अभी जो सरकार है वो तो कह रही थी कि भाई दोनों बिल जो थे वो फायदे के लिए बनाए गए थे, नुकसान किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए एक बात सुनिए, सरकार का अपना मामला है, सरकार तो यही कहती है कि हित में है, लेकिन जनता से आप बात कर रहे हैं। मैं एक जनता हूँ, एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, आपने मेरे से पूछा है, तो मैं सीधा ये कहूँगा कि सारे लोग अनपढ़ जाहिल नहीं है, नो एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का अभाव कुछ लोगों में है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसका विरोध करेंगे, हम न्यायालय में भी जाएंगे, कानून में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। आप भी एक दिन आएंगे, आप खुद बताइए कि ये कानून, इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? इससे सिर्फ नुकसान होगा। कुछ दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बताइए। दिक्कत ये है कि जब कोई कानून बनाया जाता है, उसका एजेंडा होता है, उसको जो है तरीके से उसको आप जो है पास करिए, उसका पूरा निजाम बनाइए। और अगर आप किसी को पर एक कानून बना करके उसको जो है वर्ग एक विशेष को आप टारगेट करेंगे, तो ये है इसका, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नाराज हैं काफी नाराज हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? हारिस सिद्दीकी। हारिस सिद्दीकी, ये बताइए, जो उत्तराखंड में सरकार ने यूसीसी लागू करा और अब वक्फ को लेकर लड़ाई लंबी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जेपीसी में उसको मंजूरी मिल गई है, कैसे देखते हैं आप इनको? बिल्कुल तो एक तरह की नाइंसाफी है। अच्छा, बिल्कुल ये सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सरकार की तरफ से बिल्कुल भी। क्यों सही नहीं हो रहा? क्या दिक्कत है? बस हमारे नेताजी हैं चांद वैशा, सारी बात उन्होंने तो गुस्सा जाहिर कर दिया अपना। आप क्या कहेंगे? पब्लिक का गुस्सा वही है, सबका सेम गुस्सा है सबका। सरकार तो फायदे गिना रही है, उसके फायदे तो गिनवा रही है, नुकसान भी तो है, फायदा भी दोनों तरफ है ना, नुकसान भी हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। ये देखिए आप तो खुद आपको भी अपने दिल पे आपको पता है, आपको सारी बात का। अच्छा। कि नुकसान भी है और फायदा भी है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि हाँ, बस पब्लिक नुकसान में भी है और फायदे में भी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, तो ये सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों से हमने यहाँ यूसीसी और वक्फ को लेकर जो बात की, तो कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार इन लोगों ने खुलकर किया है और यही कहा है कि दोनों जो कानून, चाहे यूसीसी हो चाहे वक्फ हो, वो जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए उन पर थोपे जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।